है, विदाई शब्द ही कुछ गम का शब्द है, लेकिन हम इस विदाई पर खुशी का जश्न इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हम एक सीढ़ी को पार करके दूसरी सीढ़ी पर जा रहे हैं। इसलिए हम इसको गम के रूप में नहीं मनाएंगे, खुशी के रूप में मनाएंगे। खुशी के रूप में इसलिए मनाएंगे क्योंकि हम एक सीढ़ी को, यानी कि हम अपने एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हम अपनी एक सीढ़ी को पार करके दूसरी सीढ़ी की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए हम इस विदाई के अवसर को खुशी के रूप में मनाएंगे। और डायरेक्टर श्याम सिंह सर जो मेरे गुरु भी हैं, जिन्होंने मुझे 11th और 12th क्लास में पढ़ाया है, जादम सीनियर सेकेंडरी स्कूल लंगड़बास, मैं अपने गुरु को स्टेज पर बोलने के लिए अवसर देता हूं। श्याम सिंह सर जी। धन्यवाद भाई मुकार जी। आज के इस कार्यक्रम के डायरेक्टर मुकारा हसन माध्यमिक विद्यालय के डायरेक्टर, समस्त साला परिवार के स्टाफ साथी, प्यारे छात्र छात्राओं, ग्राम से पधारे मेरे प्रबुद्ध नागरिक, विदाई समारोह आपका मनाया जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि आपको एक सीढ़ी से पार करके आप दूसरी सीढ़ी में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें दोनों बातें, गम भी होता है और खुशी भी होती है। गम इसलिए होता है कि आप पहली कक्षा से लेकर 10वीं तक आप इस शाला में अध्ययनरत थे और आप विदा होकर के कुछ कक्षा के लिए प्रवेश के लिए आप जा रहे हो। तो हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आपका कैरियर उज्जवल हो, आप अपनी संस्था का नाम ऊंचा करें, अपने गुरुओं का नाम रोशन करें, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। देखिए, जीवन का एक उद्देश्य होता है और उसका उद्देश्य मुख्य आपका क्या है कि अब एग्जाम के बहुत कम दिन बचे हैं, तो आपको नियमित अध्ययन करना है। प्रातःकाल सुबह 5 बजे उठिए, रात्रिकालीन आप कम से कम 11 बजे तक तो पढ़िए। मात्र आपको 20-25 दिन का समय है, ये 6 घंटा सो लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना आप अध्ययन करोगे उतने आप सफल होगे। बहुत अच्छे आपकी तैयारी कराइए। मुझे आने में देर हो गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लक्ष्य को निर्धारित करते हुए एक तो स्कूल रेगुलर आना आपको। जो बच्चा इस टाइम कम आता है वो पढ़ाई में कमजोर रहेगा, तो आपको नियमित रूप से आना है। नियमित रूप से आइए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। आप जितना बड़े बूढ़ों का सम्मान करोगे आपको उतना ही आशीर्वाद मिलेगा, दुआ मिलेगी। मालिक का नाम लिया करो, मालिक के नाम से आप अन्य जो बुराइयां हैं वो निकल जाती है। अच्छे कार्य करोगे, स्कूल का नाम होगा, माँ बाप का नाम होगा। तो मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि समय कम है एग्जाम का। मैं मुकाबले जी को कहता हूं कि मेरे लायक कोई सेवा हो, बोर्ड से संबंधित कोई प्रश्न पत्र की सेवा हो, तो मेरे पास बोर्ड के प्रश्न पत्र भी साइट के हैं, उनको भी लेकर आप तैयारी करा लो। और यदि आप सक्षम हो तो इन बच्चों को रात को यहीं रोक लो। रोक रहे हैं आपको, बहुत अच्छी बात है। रात्रिकालीन आप अध्ययन कीजिए, जो नहीं आ रहा उसको आप गोला लगाइए और सर से पूछिए। हमसे भी कोई सेवा होगी तो हम आपको सेवा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी मेरे स्कूल में रात्रिकालीन क्लासें लगा रखी है। मुझे तो 7-8 साल से ये प्रोग्राम हमने चला रखा है। जब ये बड़ा था उस समय भी हमने रात्रिकालीन लगा रखी थी। चूँकि घर में आप मोबाइल का प्रयोग ज़्यादा करते हो
और ये सबसे बड़ा जहर जो है मोबाइल का है। आप इस मोबाइल से दूर रहोगे तो निश्चित रूप से आपके अच्छे अंक आएंगे। सबसे बेकार जो चीज़ है वो मोबाइल है, सारी बुराइयां मोबाइल एक जड़ है, तो आप इससे दूर रहिए यदि आपको करियर बनाना है। आप खेल के क्षेत्र में भी नाम करो। मैं तो मुकारिब जी को कह रहा हूँ कि आप गेम कराइए, मैं आपकी मदद करूँगा, और यदि आपको टूर्नामेंट की आवश्यकता है तो मैं आपको टूर्नामेंट भी दिला दूंगा। क्योंकि आपका स्कूल लंगड़बाज जो है हमारा लगातार 10 वर्षों से वॉलीबॉल चैंपियन है पूरे जिले में। 3 साल नेशनल पार्टिसिपेट किया है, स्टेट पोजीशन है। तो कोई भी गेम पकड़ लो, हम आपको एक गेम दिला देंगे। पिछली बार मैंने 4-5 टूर्नामेंट दिलाए थे, उससे पिछली बार 6 टूर्नामेंट दिलाए थे। ये मेरा मित्र है यहाँ पे निवाई असलम सर, उनको भी हमने 4 टूर्नामेंट दिलाए थे, मैंने दिलाए थे पिछले साल। तो गेम के क्षेत्र में भी आप नाम कीजिए, एथलेटिक्स में भाग लीजिए, वॉलीबॉल में लीजिए, कबड्डी में लीजिए। आपकी जो बुराई है वो सारी दूर हो जाएगी। और लड़कियां भी भाग लो बेटे, लड़कियां भी पिछली बार हमारी इस साल में बहुत बच्चा खेलने गई थी, मेडल मिलेगा आपको। तो यहाँ धीरे धीरे जाएंगे तभी तो काम चलेगा। आप बुराइयों से दूर हो जाओगे। जो आपके पास फालतू का समय होता है छेड़ करने का या आवारागर्दी करने का, वो सब बंद हो जाएगा। आपके पास चूंकि प्लेग्राउंड है नज़दीक, तो उसका आप प्रयोग कीजिए, एक नेट बंधवा लो इसमें, और आप खेल की तैयारी कीजिए। 14 वर्ष, 17 वर्ष, 19 वर्ष का टूर्नामेंट होता है, तो आप 14 वर्ष में आपको, और मैं वादा करता हूँ 2-3 लड़कों को सिलेक्शन भी करा देंगे। क्योंकि वॉलीबॉल में अलवर जिले में या ये खैरतल जिले में अपना नाम है, और अपन जो है आपकी मदद करेंगे। अच्छा खेलो, आपका सिलेक्शन करा देंगे, तो आप स्टेट जाओगे तो आपका जो है नौकरी में फायदा मिलेगा। आपको बोनस मिलते हैं फौज की नौकरियों में या अन्य जो भी नौकरियां हैं। तो आप गेम में भाग लो पढ़ाई के साथ साथ। आपने हमको बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद।